24/7 खबर सबसे हटके। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24/7। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुख्य प्रवक्ता चंदन सिंह ने दावा किया है कि एनडीए में सीट बंटवारे पर मुहर लग चुकी है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विदेश से लौटने के बाद 14 मार्च तक सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है। चंदन सिंह ने दावा भी किया कि अपनी अनावश्यक डिमांड को पूरी न होते देख बेचैन चिराग पासवान एनडीए में सीट बंटवारे के ऐलान के बाद ही अपनी पार्टी का आरजेडी में विलय कर सकते हैं। तो यह बहुत खास खबर निकल के आ रही है, क्योंकि इससे पहले नीरज कुमार विधायक बीजेपी ने भी साफ किया है कि सीमांचल और कोसी में सीट पे लेकर के तो एनडीए किस रुख बैठती है, अकेले चुनाव लड़ती है या एनडीए को दलों के साथ रखती है, ये बहुत बड़ी बात होगी देखने वाली इस बार। तो देखते हैं, आने दीजिए नीतीश जी को, उसके बाद उनको क्या लगती है। तब तक की जयंतियाँ देखते हैं 24/7। बंटवारे का फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे ही आएंगे अपने प्रवास से तो उसी समय हो जाएगी। 14 तारीख आप मान के चलिए कि 14 तारीख को सीटों का बंटवारा हो जाएगा। लगभग फार्मूला सेट हो गया है और लगभग वो फाइनल बस टच देना है उसको, वो स्पष्ट हो जाएगा, सबके सामने प्रकाशित हो जाएगा। देखिए, अब सुनी सुनाई बात पर मत जाइए। हाजीपुर हमारा फाइनल है। हाजीपुर से वर्तमान में सांसद हमारे नेता हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाकर गए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी तो मित्र रहे हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के, तो वो जानते हैं कि पशुपति कुमार पारस जी किस विचारधारा के लोग हैं। तो हाजीपुर से हम लड़ेंगे और ये तो भीष्म प्रतिज्ञा है ना, इसमें तो कहीं कोई समझौते की गुंजाइश ही नहीं है। हमारी 5 सीटें हमको स्पष्ट रूप से, जो हमारे साथ सांसद रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि पहलवान दिखाइए, तो हम तो अपने पहलवानों का बायाप्ते परेड भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के समक्ष कर चुके हैं। तो इसमें कहीं कोई इफ्बट की बात नहीं है। हमारी 5 सीटें हमको मिलने जा रही हैं। जी बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे ही आएंगे फाइनल टच देकर वो सभी सीटों की घोषणा दिल्ली में हो जाएगी। आप देख लीजिएगा, 14 तारीख को जैसे ही सीटों पर अनाउंस होगा, चिराग पासवान इस गठबंधन से बाहर निकलकर 40 सीट पे अपना उम्मीदवार खड़ा कर देंगे। संभव तो हो सके तो विलय कर जाएंगे राष्ट्रीय जनता दल में, चूंकि उनके राजनीतिक अभिभावक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रहे हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव के संपर्क में ये तो दुनिया जानती है। उनके जो अभी आचरण हैं, किसी भी गठबंधन में रहकर किस तरीके से दबाव और प्रेशर पॉलिटिक्स किया जाता है। अपने को हनुमान बोलते हैं, लेकिन ये कलयुगी हनुमान है। सतयुग के जो हनुमान थे प्रभु श्री राम की भक्ति और आराधना करते थे, लेकिन ये कलयुग के हनुमान हैं कि ये यहाँ पर प्रेशर पॉलिटिक्स और ब्लैकमेल की राजनीति अपने ही राम से कर रहे हैं। तो ये फर्जी हनुमान लड़ती है। क्या कहेंगे, क्या डिमांड है आप लोगों की? देखिए, नया गठबंधन पुनः एनडीए गठबंधन हुआ है। इससे पहले बीजेपी अकेले प्रयास कर रही थी। बीजेपी का पूरे कोसी सीमांचल में हम समझते हैं कि बेहतर पोजीशन है, काफी वर्कर हैं, काफी जमीनी काम किया गया। केंद्र से भी हमारे यहाँ मंत्री आते रहे सुपौल में लगातार, जो ऐसा लग रहा था कि भाई यहाँ लोकसभा का चुनाव हम लोग बिल्कुल लड़ेंगे, बीजेपी बिल्कुल लड़ेगी। अभी कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा निराशा का भाव जरूर जगा है कि जब से हम लोग गठबंधन में आए हैं कि भाई हमारा क्या होगा। तो जो लोग इसमें लगे हुए, हम अपने नेतृत्व से भी कहना चाहेंगे कि 4 सीट सीमांचल में है, 2 सीट कोसी में है, 6 सीट में मात्र हम अररिया लड़ते हैं। हमारा डिमांड है कि कम से कम 2 सीट और लड़े, ताकि सीमांचल में 1 और कोसी में 1 बीजेपी लड़े, ताकि वर्करों में एक उत्साह बना हुआ रहेगा, वर्कर उत्साहित रहेंगे और पूरे वर्कर का कोई न कोई ख्याल करने वाला एक हमारा भी सांसद होगा, जो एनडीए का सांसद होगा। तो मुझे लगता है कि बेहतर तालमेल से अगर लड़ा जाएगा तो सबका सारा सीट हम लोग निश्चित रूप से जीतेंगे यहाँ कोसी सीमांचल का।